यिर्मयाह 31 अध्याय वचन 14 लिखा, मैं याजकों को चिकनी वस्तुओं से तृप्त करूँगा और मेरी प्रजा मेरे उत्तम दानों से संतुष्ट होगी। यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया, हालेलुया। याजकों के लिए परमेश्वर की आशीषें और अपनी प्रजा के लिए परमेश्वर की आशीषें, दोनों अलग अलग है। हालेलुया। अगर हम सेवक हैं तो सेवकों के लिए परमेश्वर ने आशीषें रखी है। अगर हम है ना साधारण विश्वासी है परमेश्वर के भवन में, उनके लिए भी परमेश्वर की विशेष आशीषें हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि ये सेवक है तो ये बहुत खास है, ऐसा नहीं। हालेलुया। और मैं साधारण सा एक विश्वासी हूँ तो मैं उतना खास नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर अपने लोगों को, हर एक को, चाहे आप छोटे ओहदे पर हो आप बड़े ओहदे पर हो, हर एक के लिए परमेश्वर ने कुछ विशेष रखा है। आमेन, आमेन। उसने किसी को कभी नहीं छोड़ा और कभी किसी को तुच्छ नहीं जाना। ऐसा नहीं है कि तुम छोटे हो, तुम छोटी मतलब गरीब हो तो तुम्हारे लिए छोटी आशीषें, है ना। तुम धनवान हो तो तुम्हारे लिए बड़ी आशीषें। तुम ऊंचे पद पर हो, अच्छे अधिकारी हो, अच्छे पोस्ट पर जॉब कर रहे हो तो तुम्हारे लिए अच्छी आशीषें। हाँ, तुम एक टाइम खाकर अपने घर में आराम से मतलब रह रहे हो, सो रहे हो, है ना। 2 टाइम का खाना भी नहीं नसीब होता तो तुम्हारे लिए छोटी आशीषें। ऐसा परमेश्वर नहीं कहता। हालेलुया। क्या कहता? याजकों के लिए और मेरी प्रजा के लिए कहता है मैंने कुछ खास रखा हुआ। क्या रखा? याजक चिकनी वस्तुओं से तृप्त, अति तृप्त मैं उन्हें करूँगा और मेरी प्रजा मेरे उत्तम दानों से संतुष्ट होगी। हालेलुया, हालेलुया। तो आप कौन से इसमें आते हैं? हालेलुया। आप याजकों की गिनती में आते हैं या आप प्रजा की गिनती में आते हैं? हालेलुया। बता सकते हैं आप याजकों की गिनती में आते हैं या प्रजा की गिनती में आते हैं? बोलो, बोलो। आप पास्टर की गिनती में आते हैं या आप विश्वासी की गिनती में आते हैं? अब समझ आ गई बात। हालेलुया, हालेलुया। अगर मैं पास्टर हूँ तो मेरे लिए आशीषें हैं। अगर आप प्रजा है तो आपके लिए भी कुछ प्रभु ने खास रखा हुआ है। क्या रखा? प्रजा के लिए, प्रजा के लिए क्या रखा? पढ़ो, 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 पढ़ो। हालेलुया। क्या लिखा? मेरी प्रजा। किसकी प्रजा? आप मेरी प्रजा हो कि परमेश्वर की प्रजा हो? हालेलुया। भले आप यहाँ पर परमेश्वर के भवन में आए हैं, है ना, मेरे चर्च के विश्वासी, लेकिन आप प्रजा परमेश्वर की है। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता मैं अपनी प्रजा को उत्तम दानों से, मेरी प्रजा उत्तम दानों से संतुष्ट होगी। कौन से दानों से? हालेलुया। कौन से दानों से? उत्तम। हालेलुया। उसके वरदान, उसके गिफ्ट्स, बाइबल में बहुत सारे 2-3 जगह पर ऐसे उदाहरण दिए हुए हैं। वहाँ लिखा एक खेत के स्वामी ने, है ना, पढ़ा है अपने इस वचन को, जिसके पास 10 तोड़े थे उसको 10 दिए। हालेलुया। जिसके पास 5 थे उसको 5 और दिए। हालेलुया। और जिसके पास
एक था, उसको एक ही दिया। हाँ, तो वो उसकी योग्यता के अनुसार अपने लोगों को गिफ्ट्स देता है। हालेलुया, कुछ दान देता है। तो हम भी जब परमेश्वर की प्रजा है, वचन में लिखा, वो अपने उत्तम दानों से अपने प्रजा को वो संतुष्ट करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो मेरे लिए परमेश्वर ने कौन सा दान रखा है? मेरे लिए मेरे परमेश्वर ने कौन सा उत्तम गिफ्ट रखा है? हालेलुया, हालेलुया। हमारे अंदर ना एक लालसा होनी चाहिए जानने की कि प्रभु ने मेरे लिए क्या रखा है, प्रभु ने मेरे लिए क्या उत्तम वो गिफ्ट मेरे लिए रखा है। हालेलुया, हालेलुया। उत्तम दान परमेश्वर का वचन कहता है ना। पिछले संडे हमने पढ़ा था, इजराइलियों को चाहता तो संसार का, इस धरती का भोजन खिला सकता था, है ना। एक शब्द में, एक सेकंड में वो धरती से अन्न उपजा सकता था। लेकिन क्या कहता है, मैंने अपने लोगों को, इजराइलियों को उस लोहे के भट्टी में से जो मैं उनको निकाल कर लेकर आया हूँ, अब इनको खिलाने की, इनको पिलाने की जिम्मेदारी कहता है मेरी है। हाँ, अगर मैं चाहूँ तो इन्हें क्षण भर में धरती से अन्न उपजाकर मैं इन्हें खिला सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं इनको उत्तम मन्ना खिलाऊंगा, मैं इनको उत्तम भोजन खिलाऊंगा। कौन सा? जो स्वर्गदूतों का भोजन है। हालेलुया। क्या परमेश्वर के लिए कठिन था कि वो क्षण भर में रातों रात अपने लोगों के लिए अन्न उपज करता? नहीं। हालेलुया। अगर वो एक लाठी के, चट्टान के मारने पे द्वारा अगर वो अपने लोगों के लिए नदियाँ बहा सकता है, चट्टानों में से पानी बहा सकता है, तो वो रातों रात अपने लोगों के लिए खेतों में उपज को भी उत्पन्न कर सकता है। चाहे तुम कहीं भी तंबू अपना खड़ा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। चाहे वो फिर बंजर भूमि हो, चाहे वो रेगिस्तान हो, जहाँ चाहे वहाँ पानी का कुछ पता नहीं, लेकिन फिर भी परमेश्वर रातों रात अपने लोगों के लिए खेतों को बढ़ा सकता था। लेकिन कहता है नहीं, मैं अपने लोगों को उत्तम खिलाऊंगा। हाँ, कहता अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को उत्तम वस्तुएं क्यों ना दूंगा।